इस एहतजाज में छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची भी मौजूद है। कैदी नंबर 804 की कैप भी पहनी हुई है। बेटा क्या कहना चाहोगे? इमरान खान को तो रिहा नहीं कर रहा, उनके खिलाफ फैसला आ गया है। तो मेरे बच्चे आज बहुत खुश है, वो कहते हैं हम खान को वेलकम करेंगे आज, लेकिन आगे आए तो आगे और नहीं हो रही है। दरख्वास्त आपको रिहा कर इस दर से फैसला सुनने के बाद हडियाला जाना था खान साहब की वेलकम के लिए, उसके बाद ये उदास हो गई है। तो इस बच्ची ने क्या किस उम्मीद के साथ आई थी यहाँ पर? इस उम्मीद के साथ आई थी कि हमें जिसा था कि बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन हमें क्या कह रही थी ये आने से पहले? जब ये तैयार हो रही तो पूछ रही मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा आज खान साहब की बेल है। तो ये खुश होना शुरू होगी कि आज खान साहब की बेल है, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आए तो आगे बिल्कुल ही चेंज था, उल्टा उन्होंने फैसला सुनाया। ये तो गलत बात है ना कि एक बंदे का कसूर भी नहीं है और फिर भी उसको जो है वो गलत जो है उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। इस वक्त आपकी आंखों में भी आंसू है, इस बच्ची की आंखों में भी आंसू है। क्या वजह इतना प्यार खान साहब से? खान साहब हमारे लीडर हैं और सच्चे इंसान हैं, और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं जैसे खान साहब हैं, और हम दिल से कदर करते हैं। मैं अपनी जान भी देनी पड़ी तो खान साहब के लिए आती है। बेटा आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? जी तो ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इस वक्त शदीद नारेबाजी इस वक्त खवातीन और मर्द हजरात की जानिब से की जा रही है। कंवल शोजफ साहिबा ये बताएगा क्या रद्द अमल आज के फैसले पर? सबसे पहले तो ये बताइए। रद्द अमल ये है कि इंसाफ का जो कत्ल किया गया है और इन अदालतों ने अपनी बता दी है वक़्त के ये प्रेशर में ऑपरेट नहीं कर सकती। हमने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने कवर किया था, हमने यही पॉइंट उठाया था कि 29 मई को फैसला देने की बजाय अगर तकरीर गलाजत भरी सुनाई गई थी तो फिर ये अदालत कैसे सस्टेन करेगी किसी भी प्रेशर को? वही आज आपने देख लिया। सिर्फ मकसद ये है कि शदीद गर्मी में गलत तरीके से इमरान खान को और उनकी अहलिया को जेल में रख के और तोड़ने की कोशिश करें। वो नहीं टूटेगा, टूटना आपको ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जी हम एक ज़बरदस्ती निकाह का केस बनाएंगे, तो मैं उसमें पूछ रही थी कि ज़बरदस्ती निकाह के केस में वो एग्जाम्पल आ जाती है कि अपने मातहत अफसर की से ज़बरदस्ती तलाक दिला के शादी करो और फिर कुछ दिनों बाद तलाक दे दो, या जो आयशा जो थी आहत साहिबा वो जब बताती थी कि निकाह हुआ और ज़बरदस्ती हुआ या नहीं हुआ, ये तो सारे वही केसेस हैं ना, सारे इस अदालत में ये केस चलने चाहिए। या फिर तमीना दौलताना साहिबा जब मुस्तफ़ा खर साहब को छोड़ के आई थी, या तमीना जो इनकी बेगम साहिबा है, तमीना दौलताना नहीं खर साहिबा, तो वो क्या ज़बरदस्ती निकाह था या कोई और किस्म का निकाह था? तो ये बातें अगर आप ज़ातियात पे आएंगे तो आपकी तो अपनी दास्तानें रंगी हुई हैं, फिर हमें तायरा सैयद साहिबा को भी बुलाना पड़ेगा। मैडम फैसला डिसमिस हो गया, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? एक जज बदला, उसने फैसला देने वाला था, अब जज बदल गया। जब इंसाफ नहीं देना होता तो फिर जज ही बदल देते हैं। जज ना बदलें, अपना दिल बदलें, आइन और कानून की किताब पे चलें, और अल्लाह को जान देनी है तो कोई खुदा के वास्ते ईमान पे कायम रहे। और कहा जाता है शरीफ फैमिली डायरेक्ट जज कर लेती है, अब ये सही साबित हो गया जी। शरीफ फैमिली के बारे में कहा जाता है कि हमेशा जज कर लेती है, क्या ये सही? ये उन्हीं के ही जजेस हैं जो वो कर लेते हैं, और ये अवाम अब ऐसे किए हुए जजेस को नहीं रहने देंगे। इंसाफ का निज़ाम साफ और शफाफ होना चाहिए, न्यूट्रल और अनबाइस्ड जजेस होने चाहिए, जिनके सामने सिर्फ आइन की किताब होनी चाहिए। उनके सामने ये नहीं होना चाहिए कि अगर इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और राना सनाउल्लाह कहता है कि उसको बाहर नहीं निकलने देना तो बाहर नहीं निकलना। अच्छा, कंवल शोजफ साहिबा भी जैसे ही फैसला आया, यहाँ पर जितनी भी खवातीन थी, आप भी यहाँ पर आबदीदा हो गई, तो आप लोग तो इस उम्मीद के साथ आए थे कि आप लोग को आज इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि आप लोगों के आंसू निकल आए। देखिए, इंसाफ के कत्ल पे आंसू निकले हैं, उन बच्चियों पे आंसू निकले हैं जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं। बुशरा बीबी के लिए आंसू निकली हैं जो अपने खाविंद के साथ वफा कर रही है, और एक शरई निकाह को, एक इतनी खूबसूरत रिश्ते को किस तरीके से जलील किया गया, उछाला गया। हमने सारी बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन आज जो मायूसी हुई है, जब आप अपने मुल्क और कौम की अदालतों को इतनी तकलीफ में और इतने प्रेशर में देखते हैं, मुझे बताएं आम आवाम फिर कहाँ जाएगी? फिर आप जब बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें तो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हमारे सिरों पे आके डंडे बरसाते हैं, हमें जो है वो उठा लिया जाता है और हमारे से बयानात दिलवाए जाते हैं। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? अगला लाहेमल क्या आप लोगों का? हमारा अगले लाए अमल ये है कि आइन का तो साथ हम दे रहे हैं, इंसाफ की तहरीक है तो इंसाफ पे हमारा यकीन है, इसलिए हम तहरीक के साथ खड़े हैं। अगला लाए अमल ये है कि प्रोटेस्ट भी करेंगे और अदालतों में भी अपना केस टिका के लड़ेंगे। कब तक मना करेंगे? कई हमारे जो जजेस मुनसिफीन है ना,
उनका दिमाग और उनके दिल जाग चुके हैं, ज़मीर जाग गए, उन्हें पता लग रहा है कि ये झूठे केस तारीख की ब्लैक चैप्टर्स में लिखे जाएंगे। वक्त एक सा नहीं रहता, और ना आज का वक्त एक सा रहा, ना पिछला रहा, ना ये रहेगा, ये गुजरेगा, और जो जो काले किरदार होंगे वो सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी कंवल शोजब साहिबा की। ये आप देख सकते हैं ख़वातीन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और इनका कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। या तहमीना दौलताना ने किया होगा। बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह ऐन शरई है, और ये जो झूठे केस हैं ये तो बनाना इनका काम है। तो इसलिए इनसे कहें जिस अब्बू के कहने पे सब कुछ किया था उसको आके दिखाने से तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। अब ये बात चली है तो ये रुकेगी नहीं। ये अमेरिका से करारदाद अगर पास हुई है तो अमेरिका से करारदाद यहाँ तक भी पहुँचेगी। इस वक्त पीटीआई के खिलाफ फैसला आ चुका है। मनाजिर आप देख सकते हैं, पीटीआई के रहनुमा बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फैसल जावेद, इसके साथ साथ कंवल शोजब साहिबा, उमर अयूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कमरे अदालत में आज समाअत थी और अब ये फैसला आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी सजा मुअत्तली की, वो मुस्तरद कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल रहे हैं। जी बैरिस्टर गौहर साहब, किस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे? सुना है कि आपने दरख्वास्त भी दे दी फरीक बनने की। ये बिल्कुल, हमने इंटरवेंशन की दरख्वास्त दी। वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उस ऑब्जर्वेशन की लाइट में हमने सिर्फ वो सारे फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने थे कि किन सर्कमस्टांसेस में ये सारा कुछ हुआ है। वो मैं वापस आ रहा हूँ, असम्बली में जाता हूँ, फिर मैं वापस आ के साथ हूँ। मैं आपके साथ हम आवाज़ होकर ये उठाता हूँ मुतालबा कि आपको यहाँ पे प्रॉपर एक मीडिया सेंटर होना चाहिए। पंखा नहीं, एसी होना चाहिए आपके लिए। ये पूरा बन सकता है आराम से, यहाँ से इधर से उधर से करके ये पूरा एक प्रॉपर आपका एक मीडिया सेल होना चाहिए। जिस तरह बाहर ये मखसूस नशिस्तें जो अक़लियतों की और ख़वातीन की हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। काफ़ी सवालात हो रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी सवाल पूछे कि हक़ाइक़ बताए जाएं। आप सारे भाई बैठे हैं तो क्योंकि हमने हक़ाइक़ का हम शिकार रहे हैं, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 22 और 24 दिसंबर की जो डेट्स थी जिस पे मतलब एक्सटेंड हुए थे 2 डेज़ के, आपने अपनी रिज़र्व सीट की लिस्ट जमा करानी है। तो बतौर पीटीआई हमने अपनी लिस्ट ड्यू डिलिजेंस के साथ चारों सूबों में अपनी लिस्टें, साइंड लिस्टें प्रॉपर जो हैं वो जमा कराई।